हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट से। और इसमें हम करने वाले हैं समीक्षा 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई की, और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में क्या बन रही है तस्वीर, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे पुनः अवश्य कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको पूरी सटीकता व प्रामाणिकता के साथ ही सारी अपडेट दी जाती है। तो यदि इस चैनल के माध्यम से आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना लगातार मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। अब दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 11 जुलाई को उत्तर कुंजी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 100% होनी है, और अब कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है सुनवाई होने में। और जिसमें सरकार की तरफ से आपको मालूम हो कि मुख्य रूप से दो ही आधार यानी ग्राउंड की बात करें तो अपनी याचिका में बनाए गए हैं, जो कि पूर्णतया एक प्रकार से कहा जाए तो निराधार हैं। फिर भी लोग लगातार परेशान हैं कि आखिर क्या हो सकता है सुनवाई में। तो मित्रों, चूँकि मामला न्यायालय में है और आप सभी पढ़े लिखे भावी शिक्षक हैं और जानते हैं कि न्यायालय का निर्णय पूर्णतया साक्ष्यों पर आधारित होता है, किसी की भावुकता पर नहीं, तो परेशान तो बिल्कुल ना हो। अब बात कर लेते हैं सरकार द्वारा लगाए गए ग्राउंड्स की, क्योंकि उन्हीं पर आपकी सुनवाई डिपेंड करेगी। तो पहला जो ग्राउंड है सरकार ने बनाया है कि उच्च न्यायालय का आदेश भर्ती पूरी होने के 15 महीने बाद आया है तथा पद समाप्त हो चुके हैं, और अब किसी भी नियुक्ति से भर्ती के ऊपर असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये पूर्णतया निराधार है, क्योंकि लखनऊ बेंच का ऑर्डर तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आ गया था। तो फिर क्यों सरकार ने कमेटी को भेजने के बजाय डबल बेंच से स्टे लेकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया? अगर उसी समय इन्होंने प्रकरण कमेटी को भेजकर इसका निस्तारण करा लिया होता तो शायद आज अभ्यर्थी दूसरी व तीसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग लेकर नौकरी कर रहे होते। और अब 19 कंटेम्प्ट के बाद इनको 15 महीने याद आए हैं। साथ ही ये सब कह के एक प्रकार से न्यायालय की कार्यप्रणाली पर ही ये सवाल उठाएंगे, और कहने का मतलब है न्यायालय की अवमानना ही करेंगे, जो न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करता। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम हो कि इनकी तीसरी काउंसलिंग भी डबल बेंच के फैसले के अधीन है। फिर ये कैसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देंगे? अब बात करते हैं इनके दूसरे ग्राउंड की। इन्होंने कहा है, वहाँ लगाया है अपना ग्राउंड, कि उच्च न्यायालय के पास उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये यहाँ पर बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि ये निचली अदालत में मामले को कमेटी के पास भेजने के खिलाफ स्टे इन्होंने ही लिया था। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये अब मामले को एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का मार्ग पूर्णतया प्रशस्त कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कमेटी को ये रेफ़र भी होगा। और आपको बता दूं कि डबल बेंच के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रश्न संख्या 60 में विकल्प के रूप में दिए गए लेखक का नाम गलत होने के कारण कोर्ट ने इस प्रश्न का 1 अंक पीड़ित अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है, जो कि पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से दिया गया है। अब बहुत से लोग सरकार द्वारा कोर्ट में लगाए गए ऑर्डर, जो कि राहुल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसके बारे में चिंतित और आशंकित हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल सिंह का मामला और उत्तर कुंजी मामला दोनों अलग अलग हैं। और एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि डबल बेंच ने कभी भी सिंगल बेंच के आदेश का खंडन नहीं किया है। और रही बात ऑर्डर की, तो केवल एक ही प्रश्न था जिसमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो पूर्णतया गलत है, तथा सरकार ने भी न्यायालय में उसका कोई विरोध नहीं किया था। इसीलिए उस पर नंबर दिया गया है
और बाकी सवालों पर रणविजय का आदेश लगा हुआ है और संदेह का लाभ पीएनपी को मिल चुका है। और प्रश्न संख्या 60 में आपको एक विशेष परिस्थितियों के तहत न्याय कह लीजिए या लाभ दिया गया है, वहाँ इसके विरुद्ध सरकार के पास कोई तर्क नहीं था। दोस्तों, अब उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई की बात किया जाए तो ये सुनवाई आप जानते हैं तय समय पर ही होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी केस में बेंच की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो भी अब आपके प्रकरण के अनुकूल है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका केस जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हरकेश राय की बेंच में 16 नंबर पर लग चुका है। और जो कि उत्तर कुंजी प्रकरण में आपको बता दें कि ये बेंच 22 याचिका डबल बेंच के खिलाफ पहले ही खारिज कर चुकी है और केस को अच्छी तरह समझती भी है। और 4 जनवरी के आदेश की बात किया जाए तो इस आदेश में ये बेंच महत्वपूर्ण टिप्पणी भी कर चुकी है कि प्रश्न संख्या 60 के विषय में जो डबल बेंच का आदेश है वो इतना संतुलित है कि उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कहीं से कोई कारण नहीं दिखता कि आपको विजयश्री ना प्राप्त हो। अब बात कर लेते हैं 2 से 3 नंबर वाले साथियों की। तो ईश्वर ने चाहा तो 11 जुलाई का दिन उनके लिए भी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि उनका भी केस उनके अनुकूल बेंच में लग चुका है, जो जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 3 जजों वाली बेंच है, जो हमेशा याचिका संख्या 8056 के सपोर्ट में रही है। और उसी ने रिवर्ट भी किया था इस याचिका को। और जिस तरह की तैयारी के साथ टीम ऋषभ मिश्रा उच्चतम न्यायालय में इस बार गई है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो खाली हाथ अब बिल्कुल नहीं लौटेगी। और अब यदि मामला एक बार कहीं एक्सपर्ट कमेटी के पास गया तो यकीन मानिए कम से कम 2 से 3 नंबर बढ़ना तय है। तो दोस्तों, घबराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और सुनवाई जल्द हो, जो कि अब निश्चित है, तथा इनकी याचिका खारिज हो और जो भी आदेश आपके पक्ष में हो वो टाइम बाउंड हो, जिससे अब और विलम्ब बिल्कुल ना हो। और इसके लिए मजबूत पैरवी करने की प्रबल आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे अन्य पीड़ित भाइयों को भी समयबद्ध सूचना मिलती रहे। और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।